नमस्कार। आपने बसों में लिखा देखा होगा, यात्री अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। लेकिन विदेशों में रहने वाले भारतीय जो लौटना चाहते हैं उनके लिए यह लिखना चाहिए, यात्री अपने सामान और अपनी जान की रक्षा स्वयं करें। यही नहीं, विदेशों से जो लोग कोरोना वायरस के इस दौर में वापस लौटना चाहते हैं उन्हें किराया भी खुद देना होगा, क्वारंटाइन में जाने का पैसा भी देना होगा और जितनी जांच होगी उन सब का पैसा उनसे ही लिया जाएगा। बहुत सारे लो स्किल्ड वर्कर्स हैं जो खाड़ी देशों में रहते हैं, उनसे किराया मांगा जा रहा है। अमेरिका से जो लोग लौटना चाहते हैं उन्हें वन वे 1 लाख रुपया किराया देना होगा। 4 लोगों का अगर परिवार है तो 4 लाख रुपए सिर्फ अमेरिका से भारत आने के लिए। 2 वे किराया नहीं है, ये 1 वे किराया है। 15,000 से लेकर के 1 लाख तक का किराए का ब्रैकेट रखा गया है जो सरकार इन वर्कर्स से ले रही है। उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार के ढेर सारे मजदूर हैं जो खाड़ी देशों में रहते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक विदेशों में 1 करोड़ 34 लाख भारतीय रह रहे हैं, मगर इनमें से 83,72,000 भारतीय 7 इस्लामिक देशों में यानी खाड़ी देशों में रहते हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात की बात करें, सऊदी अरब की बात करें, कुवैत, ओमान, कतर, बहरीन और मलेशिया में भी बहुत सारे भारतीय रह रहे हैं। विदेश में सबसे ज्यादा 34,20,000 भारतीय यूनाइटेड अरब अमीरात में रह रहे हैं। सऊदी अरब में 25,94,000 के करीब, कुवैत में 10,29,000 के करीब, ओमान में 7,79,000 के करीब और कतर में 7,56,000 से ज्यादा लोग रह रहे हैं और बहरीन में 3 लाख से ज्यादा भारतीय रह रहे हैं। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी कर दिया गया है कि विदेश से लौटने के लिए उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जो मजबूर हैं और संकट से घिरे हैं, जिन्हें नौकरी से निकाला जा चुका है, प्रवासी कामगार हैं और ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनका शॉर्ट टर्म वीजा एक्सपायर हो गया है। गृह मंत्रालय ने जो एसओपी भेजा है उसमें साफ किया गया है कि इमरजेंसी मेडिकल वालों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और परिवार के सदस्य की मौत की वजह से भारत लौटने वाले लोगों को और छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। गृह मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि सभी यात्रियों को यात्रा का भाड़ा देना होगा। इसे बार बार एम्फसाइज किया गया है। यात्रा शुरू होने से पहले सभी यात्रियों को यह लिख कर देना होगा कि वे भारत पहुंचने पर अपने खर्च पर क्वारंटाइन में रहेंगे। उन्हें यह भी लिख कर देना होगा कि वे अपने जोखिम पर यह यात्रा कर रहे हैं। विमान या जहाज में सवार होते वक्त उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी। जिनमें कोविड-19 के लक्षण नजर नहीं आएंगे, बस उन्हें ही सवार होने दिया जाएगा। भारत पहुंचने के बाद इन यात्रियों को दोबारा थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना होगा। उनसे अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु डाउनलोड करने को कहा जाएगा। जिनमें लक्षण दिखेंगे उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया जाएगा। बाकियों को 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा, जिसका इंतजाम संबंधित राज्य और केंद्र शासित राज्य सरकारें करने में लग गई हैं। 14 दिन बाद जांच में संक्रमण नजर नहीं आने पर उन्हें घर जाने दिया जाएगा और अगले 14 दिनों तक उन्हें अपने स्वास्थ्य की निगरानी करने को कहा जाएगा। केंद्र सरकार ने विदेशों से भारतीयों की वापसी वाले इस अभियान को वंदे भारत मिशन का नाम दिया है, जो जल्दी ही शुरू हो रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूएई, सिंगापुर, मालदीव और अमेरिका में भारतीय राजदूतों से बात की है और प्रवासी भारतीयों से अपील की है कि वे भारतीय दूतावास के संपर्क में बने रहें। पहले हफ्ते में 12 देशों के लिए 64 विशेष उड़ानों की इजाजत दी गई है। इस दौरान यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, बहरीन, मालदीव्स, सिंगापुर और अमेरिका से लोगों को भारत वापस लाया जाएगा। नेवी के जहाज मालदीव से लोगों को वापस लाएंगे, जहां बड़ी तादाद में भारतीय काम करते हैं। सरकार उन्हें वापस लाना चाहती है, उन सब को वापस लाना चाहती है जो आना चाहते हैं। चलो, बुलावा आया है, सरकार ने बुलाया है। विदेश छोड़कर अपने देश कौन नहीं लौटना चाहता। दिहाड़ी मजदूर भी तो यही चाहते हैं कि वे भी अपने अपने देश लौट जाएं। उनके लिए उनका देश उनका गांव है। नमस्कार।